अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, बयान लाए हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है एक वली अल्लाह और कुत्ते की कहानी। बहुत खूबसूरत बयान है दोस्तों। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं बयान की तरफ। अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे, मकबूल तरीन बंदे, अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन के वाक़यात और मुख्तसर से हालात इस नीयत से अर्ज कर रहा था कि हमें भी अपने गिरबान में झांकने का मौका मिले। हम लोग भी ये सोचें कि ये अल्लाह वाले थे, पेट भी था, नफ्स भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, कपड़ा भी दरकार था, सर्दी गर्मी भी आती थी। इन लोगों ने अल्लाह की रजा कैसे हासिल की? नीयत मेरी किसी की तरदीद मकसूद नहीं, समझाने के लिए कहता हूं। जैसे सड़क पे पैदल आदमी चल रहा हो और पास से कार गुजरती है तो दिल में ख्याल आता है कि मेरे पास भी कार होती। इन अल्लाह के नेक बंदों को देखकर मैं और आप क्यों नहीं सोचते कि मैं भी अल्लाह का नेक बंदा बन जाता? कोठी बंगला देखकर, लंबा चौड़ा कारोबार कारखाना देखकर आदमी के दिल में आता है, यारो ये कारखानेदार है, मैं इसका मजदूर हूं। तेरे दिल में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ता और फलाना सारी रात सोया ही नहीं? हम लोग अपने मामलात में, अपने किरदार के बारे में आखिर कब सोचेंगे? वो कौन सी नई जिंदगी मिलेगी? बस एक धोखा लगा हुआ है, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं, मेरा क्या? ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं, मेरा क्या? यूं करता करता ही मर जाएगा, तौबा नहीं करनी। कोई आदमी पलीत हो और वो ये कहता रहे, ओ यार मैं तो पलीत हूं, यार मैं तो नापाक हूं, मेरा क्या, मैं तो नापाक हूं। अल्लाह के बंदे, पानी के पास जा, गुसल कर, फिर ही तो पाक बनेगा। अपने आप को पलीत पलीत कहता रहे, यूं तो पाक नहीं बनेगा। ये अल्लाह वाले जो होते हैं आदमी के अंदर को ठीक करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो नमक ना खाओ, शुगर के मरीज हो तो मीठा ना खाओ, बादी के मरीज हो तो आलू ना खाओ। अल्लाह वाला कहता है अगर तुम्हारे अंदर शिर्क की बीमारी है तो खुदा के दरवाजे के सिवा कहीं ना जाओ। अल्लाह वाले अंदर का इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, उस बीमारी का इलाज करते हैं जो कब्र में काम आएगी। जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठोगे तो वो तुम्हें ये बताएंगे कि नबी की सुन्नतों के फूल छोड़कर बिदअत के कांटों की तरफ ना जाओ। और हिदायत है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। वो जवान कितना खुश नसीब होगा जो हुजूर के साथ सवारी पे सवार है। अल्लाहु अकबर। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अक़दस है, जिस सवारी पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवार है, उसी सवारी पे सहाबी भी सवार है, आपके पीछे सवार है। आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, या मास। वो कितना मुकद्दरों वाला जवान होगा जिसका नाम आका के प्यारे प्यारे मुंह से निकला। फरमाया या मास, ओ मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक। मेरे आका मैं हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। कुछ नहीं फरमाया। फिर दूसरी मर्तबा इरशाद हुआ, या मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक। काली कमली वाले मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, या मास।
समझे आप? ये तो हुजूर को पता था कि मेरी आवाज इसने पहली दफा में ही सुन ली, पुकार रहा है मैं हाजिर हूं। 3 मरतबा आवाज इसलिए दी, यानी मैं जो तुझे बताना चाहता हूं वो बड़ी अहम बात है, तवज्जो कर, ध्यान कर उस बात की तरफ जो मैं तुझे बताने लगा हूं। तीसरी मरतबा इरशाद हुआ, या मास, अर्ज किया लब्बैक व सादैक, मेरे आका मैं हाजिर हूं, गुलामी में हाजिर हूं। इरशाद फरमाओ, फरमाया या मास ला तुशरिक बिल्लाह, ओ माजी मुझसे इरशाद सुन ले, मुझसे पैगाम सुन ले, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे बड़ी पते की बात बताने लगा हूं, गुर की बात बताने लगा हूं, कोई हकीकत की बात बताने लगा हूं। ला तुशरिक बिल्लाह, ओ मेरे जमाल, मेरे सहाबी, ओ मास, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक ना ठहराना। किसी को बिगड़ी बनाने वाला ना समझना, किसी को परेशानी दूर करने वाला ना समझना, जिंदा करने वाला, मारने वाला, फकीर बना देने वाला, फकीर को शहनशाह बना देने वाला, उसके सिवा कोई नहीं। चलो हो गई बात, फरमा दिया आपने कि शिरक ना करना। अब हमारी बात सुनो, अभी हदीस का जुमला बाकी है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला, अहम बात बाकी है। ठीक है फरमा दिया, लेकिन अब सवाल करो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी अगर कोई मुसीबत की वजह से कर बैठे, अगर कोई परेशानी के आलम में आके कर बैठे, कोई दुखों का मारा हुआ कर बैठे, तो साफ फरमा दिया, फरमाया ओमाज इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, उससे भी सख्त बात आगे फरमाई, औरिकता, चाहे तुझे जलाकर खाक कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, तुझे जलाकर राख बना दिया जाए, किसी हाल में भी तुझे शिरक करने की इजाजत नहीं। और एक और बात मेरे से सुनकर पका के ले जाओ, चोरी करने वाला सारी उम्र चोरी करता है, लेकिन कभी ऐसा दिन उसकी जिंदगी में नहीं आया होगा जब वो ये कहे कि मैं इबादत कर रहा हूं। लाख चोरी की हो, ये कहेगा कि मैं गुनाहगार हूं, चोरी कर, अपन चलो तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेगा, दिल में कहेगा। जिना करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, शराब पीने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, हराम खाने वाला, रिश्वत लेने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता। शिर्क ऐसा गुनाह है, ऐसी गुमराही है, उसको बंदा गुनाह समझ कर नहीं, इबादत समझ के करता है। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शिर्क करने वाले को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो उसको बुरा समझे तो तौबा करे, जब वो उसको बुरा समझता ही नहीं तो गुनाह समझते ही नहीं तो तौबा काहे की करेगा वो। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो औलिया कराम है, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह वाले हैं, ये शिर्क की लानत से आदमी को बचाने के लिए सारी जिंदगी कोसा रहते हैं। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी गुनाह करता है, फरमाया इन्ना फिल जसदी लमुज़ग़तुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया आदमी के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि जब वो ठीक हो जाए तो सारा बदन ठीक हो जाता है, जब वो बिगड़ जाए तो सारे बदन का निजाम बिगड़ जाता है। अला वही अल क़ल्ब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल है। दिल आदमी का संवर जाए तो सारा कुछ संवर गया, दिल बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। रियाकारी दिल से पैदा होती है, तकब्बुर देखने में नहीं आता, दिल में पैदा होता है, फखर दिल में पैदा होता है, उजब और खुदबीनी दिल में पैदा होती है।
تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے، پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب سبقت رحمت اللہ علیہ، امبالے شہر میں مزار ہے، حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب کوئی عالم، جب کوئی قاری، جب کوئی بزرگ قرآن پڑھتا یا کچھ بیان کرتا، اگر قرآن پڑھتا غلطی کرتا، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ سائیں شاہ صاحب جو تھے ان پڑھ تھے، عالم نہ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا تو سائیں شاہ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ تو نے غلطی کی ہے، اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ تو ایک دن مولویوں نے، عالموں نے، قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو، یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے، آیت غلط پڑھی گئی یا حدیث پاک غلط پڑھی گئی، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور جا کے یہ سوال کر دیا، اللہ والے سے یہ سوال کر دیا۔ آپ سب سبحان اللہ کہو تو میں آگے جواب بتاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قاری قرآن صحیح پڑھتا ہے، عالم حدیث پاک صحیح بیان کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کو نظر آتا ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بن جاتی ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بن جاتی ہے، اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قطار ساری رخصت ہو جاتی ہے، وہ قطار ساری چھٹی کر جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو ہم لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو ہمارے سوچ و بچار کی ہیں، جو ہمارے کرنے کی ہیں، کہ کتنے دن ان حضرات کو فاقے کرنے پڑے، مصیبت جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی، تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ مخلوق سے سوال کرنا ان حضرات کے یہاں بہت بری بات تھی، بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں۔ ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا۔ تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے، پھاڑ کھائے۔ اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔
ये एक रोटी खाने में चलो ये किताब की बात है, हदीस की नहीं। तो नफातुल यमन किताब में वाकया यूं लिखा कि कुत्ता एक रोटी खा के फिर भाग के उस वली को मिल गया और बहुत भौंकार काटने के करीब हुआ। तो फिर अल्लाह के वली ने सोचा कि यार एक ही रोटी काफी हो जाएगी, ये तो फिर जालिम पीछे हो गया। उसने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी। अल्लाह की शान, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर वली के पीछे पीछे। उसने सोचा ऐसी रोटियों से तो यूं ही भले, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी भी खा ली और जब तीसरी रोटी खा के कुत्ता भौंका, अब वली खड़ा होकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? अरबी का लफ्ज है मादुल हया, और बगैरत कमीने, तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, जिस दरवाजे पे तू रहता तीनों खाली फिर भी भौंकता है। 3 रोटियां मैंने तुझे दे दी फिर भी भौंक रहा है। तो यूं लिखा उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को भी जुबान दी और वो ये कहने लगा कि वली साहब जरा ठहरो, खुद फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं। फैसला जनाब करे, मैं कुत्ता हूं, आप वली हैं, जन्नत के खाने खाए। अरे 3 दिन ना मिला तो आदमी के दरवाजे पे आके माथा घिसाया, झोली फैलाई, भीख मांगी, मुझसे कसम ले लो मैं कुत्ता हूं। कई मरतबा 8 दिन टुकड़ा नहीं मिलता, कसम ले लो इस दरवाजे के सिवा कभी किसी दूसरे दरवाजे पे नहीं गया मैं। तजर्बा कर लो, 3 दिन कुत्ते को टुकड़ा डालो, चौथे दिन दुम हिलाकर तुम्हारे पांव में लिटेगा। सारी उम्र गुजर गई उस मालिक का दिया हुआ खाते हुए पीते हुए, आज भी तुझे उस मालिक का दरवाजा समझ नहीं आया। पानी वो पिलाता, वल्लदी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। कितना खिलाता है, कितने आला दर्जे के खाने खिलाता है, तरह तरह के खाने खिलाता है। पाला उसने, संभाला उसने, जिंदगी उसने दी, औलाद उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, गराबाद उसने किया। थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, और 4 गज जमीन में पड़ने वाले, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त दिल्ली शहर में आ गया। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाह होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ, सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी,
70 बादशाहों की फौज आएगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा। दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी, तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का ताबीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। सल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात न थे, इतने हथियार न थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में, और फिर सर सजदे में रख दिया। मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक व मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। और मेरे मौला मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा। तो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनाचे जुम्मे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। इस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था, ऐसा वक्त था, सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर
बादशाह होकर, अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया। हिदाया बादशाह सलाउद्दीन खिलजी को जुबान नहीं आता, इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं आती। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब, बहुत खूबसूरत आसान अंदाज में आप लोगों ने बयान समाअत फरमाया। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कारी हनीफ मुल्तानी साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो अब तक बआसानी और सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था अल्लाह वालों की शान, औलिया कराम की शान, के जो अल्लाह वाले हैं वो इंसान की तरबियत करते हैं और इंसान को सीधे रास्ते पर लेकर आते हैं और गलत और सही के मायने सही सही बतलाते हैं कि क्या काम आपने करना है, क्या काम नहीं करना। तो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं वो दिल को ही तब्दील करते हैं और दिल अल्लाह ताला की याद में लेकर इंसान का आते हैं और इंसान को बुराइयों से बचाते हैं। जो सच्चे पक्के दिल से अल्लाह वालों के साथ जुड़ गया तो वो ही कामयाब हो गया। और इस ज़िंदगी में हर इंसान को किसी न किसी मुर्शिद की लाजमी तलाश करनी चाहिए और ये एक बरहक चीज़ है और इसके बग़ैर इंसान का दुनिया में कामयाब होना मुश्किल है। अगर कोई भी नेक और वली बंदा है, नेक अल्लाह ताला का बुज़ुर्ग है, तो उसके पीछे एक और बुज़ुर्ग का हाथ है। कोई भी अगर अच्छा काम करता है, कोई नेक आदमी है, कोई आलिम दीन है, तो उसके पीछे भी एक अल्लाह ताला के नेक बुज़ुर्ग की दुआएं हैं। नेक बुज़ुर्ग की जो तरबियत वो करते हैं उसको, उसकी वजह से इंसान को कामयाबी मिलती है दुनिया में, दीन की कामयाबी मिलती है और उससे आगे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अल्लाह ताला के नेक बरगुज़ीदा बंदे का एक वाक़या है कि एक अल्लाह ताला का नेक बंदा था और वो एक गार में रहता था और सारा दिन अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था और अल्लाह ताला की ही इबादत के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दुनिया को छोड़ दिया, अपने काम काज को छोड़ दिया और एक गार में आया और वहाँ सारा दिन अल्लाह अल्लाह करता था। तो अल्लाह ताला जो है अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों के लिए फिर आजमाइशें भी बड़ी ही लेकर आते हैं और उनको बड़ी ही आजमाइशों में डालते हैं। तो वो जो आदमी था वो सिर्फ़ इबादत करता रहता था। जब भी खाने का वक्त होता था, पीने का वक्त होता था, उसके लिए खाना पानी और बाकी दुनिया की नेमतें वो जन्नत से लेकर फरिश्ते आते थे और उसके पास हाजिर हो जाते था। खाना खाने के वक्त, पानी के वक्त पानी ज़ाहिर हो जाता और बाकी मशरूबात हो गए और बाकी फल फ्रूट वो भी आ जाते थे और टाइम से पहले आ जाते थे। तो वो अल्लाह अल्लाह करता रहता था, जब खाना आता खाना खा के फिर अल्लाह अल्लाह करता रहता था। तो अल्लाह ताला ने उस पर आजमाइश डाल दी और उसका खाना पीना बंद हो गया। और जब तो एक दिन भी खाना ना आया वो इबादत करता रहा, दूसरे दिन भी खाना उसके लिए ना आया वो इबादत करता रहा, तीसरे दिन भी खाना उसके लिए ना आया और फिर भी वो इबादत करता रहा। चौथे दिन भी जब खाना उसके लिए ना आया तो उसको बहुत भूख ने सताया और शैतान ने वरगलाया और वो उस गार से निकला और उसने देखा कि सामने एक छोटा सा घर था, काफ़ी जो दूर था उसको एक अंदाज़ा हुआ कि यहाँ एक घर है। वो चलते चलते जब उस घर में गया और एक दरवाज़ा उसका खटखटाया तो एक आदमी निकला और उसने कहा बुज़ुर्ग ने कि मुझे भूख लगी है, अल्लाह के नाम पर अगर खाना है तो मुझे खाना दो, मैं 3-4 दिन के फाके से हूँ। तो उस आदमी ने घर में गया और 3 रोटियाँ उस बुज़ुर्ग को ला कर दी। तो जब बुज़ुर्ग वहाँ से निकला तो उस घर में एक कुत्ता रहता था और वो कुत्ता बुज़ुर्ग के पीछे पीछे आया और जब बुज़ुर्ग थोड़ा सा आगे गया तो वो कुत्ता बहुत ही भौंकने लगा और काटने को जब आया तो उस बुज़ुर्ग ने एक रोटी उसको डाल दी और फिर चल दिया कि ये रोटी खाएगा और मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। जब एक रोटी उस कुत्ते को डाली तो कुत्ता आराम कर गया, रोटी खाने लगा। बुज़ुर्ग फिर चल दिया, फिर थोड़ा सा आगे गया तो कुत्ता फिर पहुँच गया उसके पीछे वो रोटी खाकर। तो फिर जब
कुत्ते ने तंग किया और काटने को आया तो उस बुज़ुर्ग ने फिर एक रोटी डाल दी और फिर चल दिया। जब थोड़ा सा आगे गया तो फिर कुत्ता पीछे पड़ गया और फिर भौंकने लगा। फिर जब काटने को आया, उस बुज़ुर्ग की जान पर जब बनी तो उसने फिर वो तीसरी रोटी भी डाल दी, कुत्ते ने वो भी खा ली और फिर पीछे आया और भौंकने लगा। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती कि तूने 3 की 3 रोटियां खा ली और फिर भी तू भौंकता है। तो वो कुत्ता बोल पड़ा और कहा कि मुझे शर्म तो नहीं आती, आप अपने बारे में भी सोचें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत से खाने लेकर आता था, तो आपको जब 3 दिन की आजमाइश आई तो आप चौथे दिन अल्लाह ताला की ज़ात पर आपने भरोसा नहीं रखा और फिर अपनी ही तलाश, अपने खाने के लिए खुद तलाश के लिए निकल पड़े। तो मैं जिस घर में रहता हूँ, वो जो मकान मालिक है वो मुझे 8-8 दिन भी रोटी अगर ना डाले तो मैं 8-8 दिन का फाका करके भी किसी और दर पर नहीं जाता। और तुम अल्लाह ताला के नेक बंदे हो, अल्लाह ताला की आजमाइश से सिर्फ तुम 3 दिन में ही तंग आ गए और फिर तुम निकल पड़े किसी और दर में। तो आप खुद सोचें कि मुझे शर्म आनी चाहिए या आपको। तो वो बुज़ुर्ग जो था वो बहुत ही परेशान हुआ और रोया और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में उसने तौबा की। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यही दर्स मिलता है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं, अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो हम अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा नहीं रखते और फिर इधर उधर अपनी ही कोशिशों में लग जाते हैं कि शायद मैं खुद ही हासिल कर लूँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। और अगर किसी किस्म की कोई आजमाइश और परेशानी आई है तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नमाज को ना छोड़ो और सब्र को ना छोड़ो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और अल्लाह ताला जो इंसान अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखता है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कामयाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कारी हनीफ मुल्तानी साहब के तमाम बयानात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।